नमस्कार, स्वागत है आपका पीबी न्यूज में। मैं हूं शब। यूपी में लाउडस्पीकर पर रिपोर्ट देने का आज अंतिम दिन है, जहां सीएम योगी ने अफसरों को 30 अप्रैल तक यानी आज प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने का फरमान दिया है। आपको बता दें कि अफसरों को ये रिपोर्ट देनी है कि अवैध लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। यूपी के कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कानपुर देहात के एक गांव में आज़ादी के समय देश छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों की जमीन अब भी है। सरकारी कागजों में भी पाकिस्तानियों के नाम पर जमीनें हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में करोड़ों की जमीन पाकिस्तानियों के नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी भारतीय जमीन के पाकिस्तानियों के नाम दर्ज होने की स्थापना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के 12 गांव का है। इस गांव के भूलेख रिकॉर्ड में कई पाकिस्तानियों के नाम दर्ज हैं, जहां डीएम के आदेश पर अब तहसील प्रशासन पाकिस्तानियों के नाम दर्ज जमीनों का ब्यूरो तैयार कर रहा है। इसके बाद शत्रु संपत्ति के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को एक किताब भेंट की है। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को तनावपूर्ण माहौल बन गया। यहां दो पक्षों के बीच टकराव होने के बाद नारेबाजी और पत्थरबाजी हुई। आपको बता दें कि हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। खबरों के मुताबिक ये मामला हिंदू और सिख संगठनों के बीच तनाव का है, जहां प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब में डीसी कार्यालयों पर खालिस्तान समर्थक झंडे लगाने का आह्वान किया था। इसके विरोध में हिंदू संगठन ने मार्च निकाला और नारेबाजी की। इस गांव के विरोध में सिख संगठन भी सड़कों पर उतरे। अमेरिका की बास्केटबॉल लीग NBA के खिलाड़ी ड्वाइट हावर्ड भी हाल ही में शांति की तलाश में काशी यानी बनारस पहुंचे हैं। उन्होंने जाना कि गंगा के किनारे बसे बाबा विश्वनाथ की काशी को क्यों मोक्ष की नगरी कहा जाता है और यहाँ 24 घंटे क्यों शव जलाए जाते हैं और क्यों गौतम बुद्ध ने यहाँ से लगे सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। आपको बता दें कि हावर्ड ने काशी का कायाकल्प करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले वाराणसी में विदेशी हस्तियां भी खुद को जाने से रोक नहीं पाती। इन्हीं में अब अमेरिका के स्टार बास्केटबॉल प्लेयर ड्वाइट हावर्ड का नाम जुड़ गया है। ड्वाइट हावर्ड इन दिनों वाराणसी में है। NBA सुपरस्टार ड्वाइट हावर्ड ने सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वो गंगा आरती का आनंद लेते दिख रहे हैं, तिलक लगवा रहे हैं। उन्होंने नाव में घूमते हुए भी अपनी तस्वीरें साझा की हैं। ड्वाइट हावर्ड ने वाराणसी के स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। उनके साथ कुछ साथी खिलाड़ी भी वाराणसी पहुंचे हैं। ये सभी वाराणसी की भव्यता को देखकर हैरान हो गए। तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोगन गुरुवार को सऊदी अरब पहुंचे।
अर्दोगन के इस दौरे को बहुत ही खास और असाधारण माना जा रहा है। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास ने सऊदी अरब के आलोचक पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद अर्दोगन की ये पहली सऊदी अरब यात्रा है। जानकार मानते हैं कि अर्दोगन के 2 दिवसीय दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के अलावा तुर्की की अर्थव्यवस्था को नजर में रखते हुए सऊदी से निवेश पर भी बातचीत होगी।